ओम शांति। बेहद के बैराग की स्थिति। बेहद के बैरागी अर्थात राजर्षि। स्वराज मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। बेहद का बैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। समय प्रमाण प्यारे बनो, लेकिन श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की बैराग वृत्ति है। मन, बुद्धि और संस्कार सब बस में रहें। कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव ना हो। इस पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण स्वर्ग मृग के समान है। ये शोक वाटिका में ले जाता है, इसलिए इसमें जरा भी बुद्धि योग ना जाए। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहना ही बेहद के बैराग की स्थिति है। बेहद की बैराग वृत्ति के लिए अपना असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की सदा याद रहे। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम अवतार अवतरित हुए हैं। इस स्मृति से बेहद के बैरागी बन जाएंगे। दूसरा साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ साथ बेहद के बैराग की वृत्ति स्वतः रहेगी। मेरेपन के भाव में भी बैराग हो, क्योंकि माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा होता जाता है, जिससे सार छिप गया। इसलिए बेहद के बैराग की वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद के बैरागी सदा उपराम रहेंगे, अपनी देह से भी उपराम और साक्षी दृष्टा। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, और मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन में भी उपराम। मैं ये समझती हूँ कि मैं इस मैंपन में भी उपराम। मैं तो ये समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। ज्ञान की बुद्धि के बाद जो मैंपन आता है वह मैंपन बहुत नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर में हूँ, ये छोड़ना हो। दूसरा, मैं समझती हूँ कि मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। तब बेहद का बैराग स्थायी रह सकता है। बेहद के बैरागी अर्थात संगठन में रहते भी न्यारे और सर्व के प्यारे साथ भी रहो, और अकेले रहने का भी अभ्यास हो। बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाता है, लेकिन बाहर से अकेले अंदर के अकेले नहीं। जो ऐसे न्यारे और प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से बैराग हो। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनमें पीठ करनी होती है। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। सारी दुनिया में आजकल का लगाव इसने से नहीं, लेकिन स्वार्थ से है, इसलिए बैराग नहीं बन पाते। इसके लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करो। स्वार्थ अर्थात स्वयं का ये रथ है, उसे सुहा करो अर्थात देह अभिमान। देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है, उस स्वार्थ को ख़त्म करो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। ऐसे जो बेहद के बैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सेवा के लिए सृष्टि पर आते हैं, ऐसे आप भी जब स्टेज पर आओ तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के बाद अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा में निकलकर सेवा के लिए आई हैं। अपने आप के चेहरे से आपका तपस्वी रूप व बेहद का बैराग की रेखाएं दिखाई दे। ओम शांति।